क्लास 10th का पेज नंबर 30 पे जो है ना एक टॉपिक है हमारे पास, एसेंशियल रिलेटिव क्लॉजेस एंड नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉजेस। अच्छा, इन दो रिलेटिव क्लॉजेस की जो ये दो टाइप्स है, इनको हम डिस्कस करेंगे आसान लफ्ज़ों में। लेकिन इससे पहले जो है ना हम थोड़ा सा रिलेटिव क्लॉज को ज़रा देख लेते हैं कि रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। फिर रिलेटिव क्लॉज के हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं, जो दो टाइप्स है इसके बारे में एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम रिलेटिव क्लॉज को देखते हैं तो रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज की टाइप होती है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज की हमारे पास तीन टाइप्स होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, और एडवर्बियल क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज जो होते हैं, अ क्लॉज दैट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव। ये वो क्लॉज होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। यानी एडजेक्टिव का क्या काम होता है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो ये वाला जो क्लॉज होता है रिलेटिव क्लॉज, ये बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई सॉ अ बॉय हु वॉज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, ठीक है। तो इस सेंटेंस में अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास बॉय क्या है, एक नाउन है, हु वॉज वेयरिंग, ठीक है। ये जो है हमारे पास एक रिलेटिव क्लॉज है जो कि हमें बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, कि कौन सी बॉय की बात हो रही है। मैंने कौन सा लड़का देखा, वो लड़का जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है। तो ये एक रिलेटिव क्लॉज है जो कि हमें बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई लाइक बुक्स दैट टीच अस समथिंग। यहाँ पे बुक्स जो है ये एक नाउन है, ठीक है। और ये जो क्लॉज है दैट टीच अस समथिंग, ये रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये हमें उन बुक्स को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। कि मुझे पसंद है किताब है, कौन सी किताब है, दैट टीच अस समथिंग। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज इस बुक्स को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर रिलेटिव क्लॉज के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज। अब इसमें अपने पॉइंट्स याद रखने, एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज को हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, जबकि नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज को नॉन डिफाइनिंग और नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। अब ज़रा इन दो टाइप्स को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनके ज़रिए से मैं आपको समझाता हूँ कि एसेंशियल रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं और आप कैसे उनकी पहचान करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड विल पास द एग्ज़ाम। यहाँ पे हमारे पास हु वर्क हार्ड, ये हमारे पास एक रिलेटिव क्लॉज है क्योंकि ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, स्टूडेंट्स के बारे में। अब हमने ये पता लगाना है कि क्या ये एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है। देखें, एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज वो क्लॉज होते हैं, एसेंशियल से ये नाम लिखना है, ठीक है। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, यानी ये जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो ज़रूरी होता है। जिस नॉन के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस नॉन की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए या सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ये क्लॉज ज़रूरी होते हैं। अगर आप इस क्लॉज को सेंटेंस से निकाल देते हैं तो सेंटेंस आपका मीनिंग कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस क्लॉज को, एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज है, अगर इसको मैं सेंटेंस से निकाल देता हूँ तो सेंटेंस हमारा मीनिंग कंप्लीट नहीं करेगा। कैसे बनेगा सेंटेंस, द स्टूडेंट्स विल पास द एग्ज़ाम। ये सेंटेंस हमें मीनिंग तो दे रहा है लेकिन हमें स्पेसिफिक मीनिंग नहीं दे रहा कि स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम पास करेंगे, कौन से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम पास करेंगे ये हमें पता नहीं है। इसलिए ये जो क्लॉज है हु वर्क हार्ड, ये हमें वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जिससे हमें मज़ीद सेंटेंस क्लेरिफाई हो जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज़ माई ब्रदर। यहाँ पे हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट ये एक रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, जो कि बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। कि यानी कि द बॉय वो लड़का, हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, इज़ माई ब्रदर वो मेरा भाई है। अब अगर इस क्लास को मैं सेंटेंस से निकाल देता हूँ तो क्या बचेगा सेंटेंस, द बॉय इज़ माई ब्रदर, वो लड़का मेरा भाई है। अब आप कौन से लड़के की बात कर रहे हो ये आपको नहीं पता, इसलिए ये जो क्लास है ये एसेंशियल रिलेटिव क्लास है क्योंकि ये आपको वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बॉय के बारे में जो ज़रूरी होता है, ठीक है।
जबकि दूसरी तरफ जो नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज होता है उसको ज़रा देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, माय अंकल, कॉमा लगाना है, हु लिव्स इन कराची, उसके बाद कॉमा लगाना है, इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे देखें, ये वाला जो क्लॉज है हु लिव्स इन कराची, ये नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि अगर आप इसको सेंटेंस से निकाल भी देते हो ना तो सेंटेंस फिर भी आपका मीनिंग कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल माय अंकल इज़ अ डॉक्टर, ये एक मुकम्मल स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है, क्योंकि अंकल के बारे में भी आपको मुकम्मल पता है उसको। ये जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है नाउन के बारे में, एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, आप इसको सेंटेंस से निकाल दो, इसके बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देगा। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द खैबर पास विच कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज फेमस। इसमें अगर हम देखते हैं विच कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये आपका रिलेटिव क्लॉज है जो कि नॉन एसेंशियल है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको सेंटेंस से निकाल देते हो तो क्या बचेगा, द खैबर पास इज फेमस, कि खैबर पास फेमस है, मशहूर है, तो सेंटेंस मीनिंग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये विच कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है खैबर पास के बारे में, इसलिए ये नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज है, या इसको हम कहते हैं नॉन डिफाइनिंग नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। अच्छा, इसमें आपने एक पॉइंट याद रखना है कि रिस्ट्रिक्टिव जो नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज होते हैं उससे पहले भी आपने कॉमा लगाना है और उसके बाद भी आपने कॉमा लगाना है। तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अगर आप नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज को सेंटेंस से निकाल देते हो तो सेंटेंस के मीनिंग पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, बल्कि सेंटेंस फिर भी कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ये सिर्फ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव और एसेंशियल एंड